Hello everyone. In the series of DSSB solved questions, today we will cover data structure. And there were 20 questions in PGT male category exam. Now our first question is, which of the following data structures is used in implementing recursive calls? Options are stack, binary tree, queue, hash table. तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इट्स राइट आंसर इज स्टैक. स्टैक की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं हमको बहुत अच्छे से कवर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टैक की एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर होता है डेटा स्ट्रक्चर में, एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. नेक्स्ट इज, which of the following data structures can be used to efficiently implement a priority queue? ना ये सेम क्वेश्चन नेट में भी, गेट में एंड एस्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ है पहले. Options are array, circular linked list, heap tree, single linked list. Now जनरली हमें लगता है कि प्रायोरिटी क्यू है, जैसे हम बाकी सारी क्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे, सो एरे शुड बी इट्स राइट आंसर, बट वी आर रॉन्ग. इसमें वो बात कर रहे हैं एफिशिएंटली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एफिशिएंसी वी यूज हीप ट्री. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्काई कोड्स ऑफ ए एंड जेड? देखो, ए का स्काई कोड होता है 65 एंड जेड का स्काई कोड होता है 90. तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट 25. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ देखो, हो सकता है हमें स्काई कोड ना याद हो कि दोनों का क्या होगा. आप कुछ भी मान के चल लो. मान लो ए का आपने मान लिया 1, तो जेड का अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा 26, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं. तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, 26 माइनस 1 अगेन इट विल बी 25, क्योंकि जितने भी इनके कोड्स है वो सीक्वेंस में होते हैं. अगर ए का 65 है तो बी का 66 होगा. तो अगर आपको याद नहीं भी है तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? स्टेटमेंट ए इज, द साइज ऑफ एन array is generally fixed whereas the size of linked list is dynamic. Now this is absolutely right. एरे में प्रॉब्लम ही यही होती है कि उसका साइज फिक्स होता है, इसलिए हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आप वेरिएबल साइज ले सकते हो. नेक्स्ट इज, इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन लिंक लिस्ट. यस, अगेन ये आपके एरे के डिसएडवांटेज है. जब भी हमें, मान लो ये मेरा एरे है, इसमें बीच में कहीं भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगर ये एलिमेंट फुल्ली ऑक्यूपाइड है तो वो सारे एलिमेंट्स को हमें शिफ्ट करना पड़ता है इन राइट डायरेक्शन. तो शिफ्टिंग इज कंपेरेटिवली कॉस्टली ऑपरेशन. तो यस, इंसर्शन इज एक्सपेंसिव इन एरे. नेक्स्ट इज, both random access and direct access are allowed in a linked list. Now this is incorrect. Now let us say this is my linked list. मैं इसमें वैल्यू नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ जनरल बना रही हूँ. नाउ लिंक लिस्ट में आप रेंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको सिक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा. अगर मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू ही सेकंड पे जाना पड़ेगा. ओके, सो रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन लिंक्ड लिस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सी इनकरेक्ट है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. लास्ट वाली स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं. डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एरे इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट. अगेन ट्रू, डिलीट करने में भी हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है. इंसर्ट में राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ता है, डिलीशन में लेफ्ट डायरेक्शन में. सो अगेन दिस इज एक्सपेंसिव, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, if dash traversal of a binary tree is sorted in increasing order, then the binary tree is a binary search tree. now देखो, ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कवर कर चुके हैं जब हमने बाइनरी सर्च ट्री के एमसीक्यूज किए थे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेट में भी बहुत बार आया है. बाइनरी सर्च ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. आप कभी भी कोई भी बाइनरी सर्च ट्री अपने आप से बना के देख लो, कोई भी ले लो, उसका जब आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल करोगे वो हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है हमसे. नेक्स्ट इज, linked list is a dash data structure. Options are linear, virtual, imaginary, non-linear. देखो, लिंक लिस्ट ऐसे बनती है, सो इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो आप एक लाइन में पूरी कवर कर सकते हो, एक सिंगल लाइन उसके ऊपर मार्क कर सकते हो, वो आपका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे आपके लीनियर है. अगर हम बात करें ट्री या ग्राफ की, तो देखो ये आपका ट्री बन गया.
क्या अब हम इसको एक लाइन में ट्रेवर्स कर सकते हैं बिना रिपीट किए हुए? नो, क्योंकि देखो इस लाइन में अगर मैं मूव कर रही हूँ तो वापस मुझे बैकवर्ड जाना ही जाना पड़ेगा नेक्स्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, तो एक लाइन में आप नहीं कर सकते। तो ये आपका नॉन लीनियर है। सो ट्री ग्राफ आपके नॉन लीनियर होते हैं। स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। Next is a queue is a dash data structure in which elements can be inserted only at one end called. Now queue में हम एक ही एंड पे इंसर्ट करते हैं और एक एंड से हम डिलीट करते हैं। जिस एंड से इंसर्ट करते हैं वो होता है हमारा रियर, और जिस एंड से हम डिलीट करते हैं वो होता है आपका फ्रंट। ये सबको पता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन लीनियर, फ्रंट, रियर, लीनियर। ओके, सो फर्स्ट जो आपका डैश है, ब्लैंक है, वहां पे हमें लीनियर या नॉन लीनियर फिल करना है। अभी मैंने आपको बताया है क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर हम सारे ऑप्शन को चेक करें, ऑप्शन सी विल बी आर राइट आंसर। डेटा स्ट्रक्चर से बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे DSSP में, और अगर आपको बेसिक्स आते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, देन आप सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर among the following: linked list, stack, tree। नॉन लीनियर बताना है हमें। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू आपके लीनियर होते हैं, ट्री एंड ग्राफ नॉन लीनियर। सो इनमें से नॉन लीनियर कौन सा है? सिर्फ थर्ड वाला। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 1101 एंड 110? हैमिंग डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है। 1 बिट को आप कंपेयर करो और चेक करो क्या वो दोनों सेम है। 1 और 0 दोनों सेम नहीं है, तो इसके लिए हमने 1 काउंट कर दिया। नेक्स्ट बिट्स को कंपेयर किया, अगेन सेम नहीं है, काउंट को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट वाली देखो बिल्कुल सेम है, तो काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। लास्ट में सिर्फ 1 बचा है, तो नीचे हम 0 अपेंड कर लेंगे। 1 0 अगेन डिफरेंट है, तो यहाँ आ जाएगा 1, काउंट में इंक्रीज कर देंगे। सो टोटल कितनी बिट्स हमारी डिफर कर रही है? 3। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Next question is the number of subtrees of a node is called the dash of node। एक नोड के जितने भी सब ट्रीज हैं उसको क्या बोलेंगे? ये एक हमारी नोड है, मान लो ए, इसके 3 सब ट्रीज बन गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द नोड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज इन अ ट्री अ नोड ऑफ डिग्री डैश इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड और लीफ नोड। जो भी हमारी लीफ नोड होती है किसी भी ट्री में, ये हमारी लीफ नोड बन गई, उसकी डिग्री कितनी होती है? 0। डिग्री मतलब कितने उसके चाइल्ड है या चिल्ड्रन है। जब 0 चिल्ड्रन होते हैं तभी वो हमारी लीफ नोड बनती है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ अ ट्री इज द डैश डिग्री ऑफ अ नोड इन द ट्री। मान लो ये मेरा ट्री है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि इस ट्री की डिग्री कौन सी है, तो जिस भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होती है वो हमारी ट्री की डिग्री होती है। ये हमने इंट्रोडक्शन टू ट्री में भी कवर किया था, अगर आपने वो देखा है। अगर आपने नहीं देखा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक्स। नाउ दिस इज ट्रू। ये आप याद कर लो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको कभी पूरी डिटेल में बताऊंगी, बट फॉर द टाइमिंग आपको याद रखना है स्टैक को यूज करके आप क्यू बना सकते हो। उसमें आपको 2 स्टैक की जरूरत है। सेम वे 2 क्यूज को यूज करके आप स्टैक बना सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट यही है, अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्यूज। यस, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट। नाउ जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सबकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, चाहे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इनफैक्ट जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है उनकी एनालिसिस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट। देखो दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी हुई है। नाउ हीप सॉर्ट की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n log n। नेक्स्ट इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंश्योर्स दैट an algorithm must always terminate after a finite number of steps? Options are finiteness, output, effectiveness, definiteness। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फाइनाइटनेस। बहुत इजी है ये।